नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे, घर पर होंगे और पढ़ाई लिखाई जोरों शोर से कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे द डंकी एंड द डॉग। ये वाला चैप्टर पढ़ रहे थे ना, और फिनिश भी कर चुके थे। ये वाला चैप्टर आपको समझ में भी आया होगा, आपने टफ वर्ड्स भी लिखे होंगे। आज जो हम लोग करेंगे वो उसी चैप्टर की एक एक्सरसाइज है, लैंग्वेज प्रैक्टिस। वो है, उसमें है प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशन था, ग्रामर से संबंधित था। इस वजह से मैंने सोचा कि इसको आपको कराना ज़रूरी है, क्योंकि ये आगे के चैप्टर्स में, आगे की क्लासेस में आपकी बहुत ही यूज़फुल रहेगी। ठीक है, तो इस वजह से आज हम लोग जो है पहले प्रिपोजिशन सॉल्व कर लेंगे और एक यूज़ टू का प्रयोग है उसको देखेंगे, तब हम आगे चैप्टर में बढ़ेंगे। तो पहले समझ लेते हैं इसमें लिखा क्या हुआ है। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रिपोजिशन फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। फिलिंग द ब्लैंक्स, खाली जगह को भरो विद द करेक्ट प्रिपोजिशन। बच्चों, ये भी विथ है, विद द करेक्ट प्रिपोजिशन। करेक्ट, सही प्रिपोजिशन के साथ में या सही प्रिपोजिशन के साथ में फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो, नीचे दिए हुए लिस्ट से करेक्ट प्रिपोजिशन को भरो। ये कह रहे हैं भाई इसमें करेक्ट। और लिस्ट कौन सी है? ये है लिस्ट आपकी। among, from, above, on, over, into, ये क्या है? ये आपकी लिस्ट है, इसको इसमें भरना है। तो पहले आपको तो प्रिपोजिशन पता होना चाहिए कि प्रिपोजिशन कहते किसे हैं, तब तो आप भरेंगे। हाँ, और इनका क्या अर्थ है और ये यूज़ कहाँ पे होते हैं, तो फिर देख लेते हैं बच्चों। ये जो है, एक मिनट, एक खाली पेज लूँ तब। हाँ, ये देखिए, प्रीपोजिशन जो है वो कहते हैं कारक को। किसको बोलते हैं? कारक को। कारक आप जानते ही ना, कारक संस्कृत में 7 है। यदि आप उसको ले लीजिए संबोधन को, तो 8 हो जाएंगे। और ये जो 7 कारक हैं, इसी से हमारी पूरी संस्कृत और हिंदी में काम चल जाता है ना। हाँ, ने, को, से, द्वारा, पे, पर, इनसे हमारा काम चल जाता है। लेकिन इंग्लिश में जो होती है प्रीपोजिशन यानी कारक, एक हिंदी के कई प्रीपोजिशन बनते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए से का प्रयोग हम संस्कृत में कहाँ पे करते हैं? संस्कृत में करते हैं हम लोग तृतीया विभक्ति में, से द्वारा, और यानी करण कारक, और अपादान कारक यानी कि से अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति। इन्हीं दो रूप में हम से का प्रयोग करते हैं। लेकिन इंग्लिश में से बना हुआ प्रिपोजिशन कौन कौन से हैं? बहुत सारे हैं, जैसे कि विथ मीन्स से होता है ना। और क्या है? बाई मीन्स भी तो से और द्वारा होता है, बाई द बस। और फ्रॉम मीन्स भी क्या होता है? से होता है। और क्या होता है? फॉर सिंस। और क्या होता है? सिंस। तो इतने सारे ये वर्ड्स निकल के आते हैं से। ठीक, तो यानी कि आपकी इंग्लिश में प्रिपोजिशन का क्षेत्र बहुत ही बड़ा है। आपको ये समझना है कि ये सारे वर्ड्स लगते कहाँ कहाँ पर है। तो अभी बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके चैप्टर में आया है उसको हम लोग समझते हुए चलते हैं। ठीक है, तो चलिए, पहला तो आपका आता है एमंग। ठीक है, क्या आता है? एमंग। ये जो एमंग है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? बीच में। आप अपनी कॉपी और पेन लेके बैठिएगा। फिर उसके बाद आता है बीच में, लेकिन इस बीच में एक और शब्द आता है बिटवीन। क्या आता है? बिटवीन। इस बिटवीन का मतलब ही होता है बीच में। BETWEEN, ये डबल ई एन है। ठीक है, तो एमंग का अर्थ भी बीच में होता है और बिटवीन का भी अर्थ बीच में होता है, लेकिन दोनों लगते अलग अलग जगह पे हैं। एक एक एग्जाम्पल देके हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए,
जैसे कि मान लीजिए हम कहते हैं, एक एग्जाम्पल लीजिए, देयर इज फ्रेंडशिप, देयर इज अ फ्रेंडशिप बिटवीन हिम हिम एंड, ये एंड है बच्चों, ए एंड डी, फिर से लिख दूं क्या, ए एंड डी, एंड मी। अब ये देखिए, देयर इज़ फ्रेंडशिप। बच्चों ये थोड़ी सी पेन इसका डिफरेंट है, इस वजह से चल नहीं पाती है, लेकिन आप लोग समझ रहे होंगे क्योंकि मैं मुंह से बोलती भी जा रही हूँ। FRIENDSHIP है शिप, बिटवीन हिम एंड मी। यहाँ पे हिम और मी के बीच में, मी के बीच की बात हो गई, दो व्यक्ति के बीच की बात हो गई, तो लगा है बिटवीन। ठीक है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करी हूँ कि बिटवीन का प्रयोग कहाँ हुआ है, कि देयर इज़ अ फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड मी, मुझ में और उसके में। हिम मिस उसका, मी मिस मेरा, मुझ में और उसके बीच में दोस्ती है, मेरे उसके बीच में दोस्ती है, दो लोगों के बीच की बात है, तो हम वहाँ पे बिटवीन का प्रयोग किए हैं। ठीक है, अब यदि हम कहते हैं देयर इज यूनिटी among the boys, among the boys, there is unity among the boys। अब यहाँ समझने की कोशिश करिए, यहाँ भी among है, among का भी अर्थ बीच में होता है ना, यानी कि लड़कों के बीच में यूनिटी है, एकता है, और यहाँ पे क्या आया है, बॉयज़ यानी लड़कों के बीच में। यहाँ पे दो व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बहुवचन प्लूरल की बात हो रही है। इस वजह से जब प्लूरल की बात होगी और बीच में आएगा तो एमंग का प्रयोग करेंगे, और दो लोगों के बीच की बात होगी तो हम किसका प्रयोग करेंगे, बिटवीन का प्रयोग करेंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ना कि एमंग और बिटवीन का यूज़ हम कहाँ करेंगे, दोनों का अर्थ होता है बीच में। अब बात आती है फ्रॉम की। अब ये देखिए, फ्रॉम, फ्रॉम का क्या मतलब होता है, से। लेकिन बच्चों फ्रॉम का अर्थ से होता है, लेकिन किस अर्थ में होता है, कहते हैं ना अलग, कोई भी चीज़ कहीं से अलग हो रही हो या वहाँ से हट रही हो, तो हम वहाँ पे अक्सर हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी एक सेंटेंस लीजिए, आप विथ का भी यूज़ करते हैं से, और फ्रॉम का भी करते हैं ना, हम विथ और फ्रॉम को लेके चलेंगे। फ्रॉम का मतलब ही से है और विथ का मतलब भी से होता है ना। अब देखिए, फ्रॉम का हम यूज़ कहाँ करेंगे, आ, आ, ये देखिए, एक मिनट इसको हम हटा दें। जैसे कि मान लीजिए कि हम कह रहे हैं ही कम, he comes from the school, he comes from the school, स्कूल से आता है, वह स्कूल से आता है, तो वो स्कूल को क्या कर रहा है, छोड़ दे रहा है ना, वो स्कूल क्या कर रहा है, छोड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर से, यानी कि जब हम किसी चीज़ से अलग होते हैं तो हम वहाँ पे से का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ही, अब यहीं पे हम इसको हटा देते हैं, मान लीजिए हम फ्रॉम को हटा दिए, अब यहीं पे कर लीजिए, या तो ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, ही कम्स फ्रॉम द स्कूल विथ, यहाँ लीजिए विथ बैग,
ही कम्स फ्रॉम द स्कूल विथ बैग। यहाँ लिखते हैं ही कम्स फ्रॉम द स्कूल विथ बैग। अब ये देखिए, ये अजीब सी राइटिंग बनती है इससे। हाँ, ही कम्स वह आता है, फ्रॉम द स्कूल स्कूल से आता है, यानी स्कूल को छोड़ दिया तो यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ किया है, ठीक है। अब ये देखिए विथ बैग, बैग के साथ आता है। क्या करता है? विथ बैग, बैग के साथ आता है, यानी बैग ले करके आ रहा है। वो क्या है? बैग के साथ है, वो जो भी है वो बैग के साथ है, बैग से अलग नहीं हुआ है, बैग उसके साथ है। तो हम क्या इस्तेमाल किए? विथ का प्रयोग किए, ठीक है। तो यहाँ पे विथ का प्रयोग क्या होगा? जहाँ पे साथ समझ में आएगा, कोई भी चीज़ पास में है, साथ में है, हाँ, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? विथ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और जब भी कोई भी चीज़ अलग होगी तो हम वहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे? फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, ठीक है। हाँ, मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आ रहा होगा, समझ भी गए होंगे। अब बात करते हैं एबव और ओवर की। बच्चों, एबव और ओवर, ये आपकी ही बुक में है, एबव और ओवर। ये है एबव। एबव मतलब होता है ऊपर, होता है ना, और ओवर मतलब भी होता है ऊपर। अबव मतलब भी ऊपर और ओवर मतलब भी ऊपर, लेकिन दोनों की मीनिंग अलग अलग है। दोनों की मीनिंग अलग अलग, मीनिंग उसका मीनिंग नहीं, उसका सेंस अलग है, ठीक है। दोनों की मीनिंग तो ऊपर ही है, लेकिन उसका सेंस अलग है। जब हम थोड़े से ऊपर की बात होती है तो ओवर का इस्तेमाल करते हैं, और जो बहुत ऊंचाई वाली बात होती है, ऊपर की बात होती है, तो हम क्या करते हैं? अबव का इस्तेमाल करते हैं। एक तो एग्जाम्पल्स इसको पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि देयर इज़ एन अम्ब्रेला, ठीक है। जैसे बोले देयर इज़ एन अम्ब्रेला, देयर इज़ एन अम्ब्रेला ओवर। एक मिनट, अम्ब्रेला ओवर हिज हेड, ठीक है। ये हेड है, HEAD, ठीक है, HEAD, ये हेड लिखा हुआ है। देयर इज़ एन अम्ब्रेला, ठीक, ओवर हिज हेड, उसके सिर के ऊपर अम्ब्रेला है। अब अम्ब्रेला आसमान में थोड़ी चला जाएगा, उसके सिर के ऊपर अम्ब्रेला है, तो ये थोड़ी सी ऊपर की बात हुई ना, ये सर के ऊपर ही है, अम्ब्रेला तो सर के ऊपर ही रहता है ना, तो ये अपनी लिमिट में है। ये ऊपर जो है, ये अम्ब्रेला जो होगा वो आसमान में तो तैरेगा नहीं, यानी कि उसी के सर के ऊपर है, थोड़ी सी ऊंचाई पर है। लेकिन जब हम बोलेंगे कि ही हैज़ नो रूफ, he has no roof above his head। अब हम यदि बोल रहे हैं he has no roof above his head, उसके सिर के ऊपर छत नहीं है। he has no roof, उसके सर के ऊपर छत नहीं है। तो अब छत तो बहुत ऊंचाई पर हो गया ना, और छाता तो नीचे था, तो बहुत ऊंचाई पर हो गया,
उसके सेंस भी ऊपर ही है तो अबव का यूज़ किए, और जो छाता थोड़ा नीचे था तो हम क्या इस्तेमाल किए, ओवर का इस्तेमाल। तो ऊंचाई का फ़र्क है, ठीक है। तो इंग्लिश में बच्चों ये ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत होती है, तो इस वजह से इसका एक सेंस समझने की ज़रूरत है हमें, ठीक है। अबव भी समझ में आ गया होगा और ओवर भी समझ में आ गया होगा आपको। अब ये देखिए ऑन, ऑन मीन्स क्या होता है, ऑन मीन्स होता है पर। ऑन का मतलब क्या होता है, पर, ठीक है। और एट मतलब भी पर होता है, ऑन मीन्स भी पर होता है और एट मतलब भी पर होता है, लेकिन समझना आपको ये है कि ये लगेगा कहाँ पर। देखिए जब भी कोई स्थिति की बात होती है, हाँ, किसी चीज़ पर रखा है, तब तो हम वहाँ पे ऑन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कोई ठोस चीज़ की बात हो रही है तो हम वहाँ ऑन का प्रयोग करें। लेकिन यहाँ जब समय का बात हो, समय, कोई समय की बात हो, वहाँ पे पर लगे तो हम ऐट का इस्तेमाल करते हैं। अब देख लीजिए कैसे करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कहें, जैसे कि हम कह रहे हैं कि देयर is a cap on his head. There is a cap on his head. उसके उसके सिर पर एक कैप है। जब कर्ता मिसिंग होती है, जब आपका सब्जेक्ट मिसिंग होगा तो वहाँ पे हम देयर का प्रयोग करते हैं। हाँ, जब आपका कर्ता सब्जेक्ट दिखेगा नहीं तो वहाँ पे हम देयर का प्रयोग करके सेंटेंस बनाते हैं। तो देयर इज़ अ कैप ऑन हिज हेड, उसके सिर पर एक कैप है। तो क्या हो गया, यहाँ पे ऑन का प्रयोग हुआ है। अब हेड तो ठोस है ना भाई, क्या ठोस है उसकी बात भी नहीं है, जहाँ पे हम उसका इस्तेमाल करें, किसी चीज़ के ऊपर रखा रहे तो भी हम वहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ऐट का इस्तेमाल टाइम में करते हैं, समय पर। जैसे कि ही केम एट 7 o'clock, ठीक, ही केम एट 7 o'clock। वह आया, केम पास्ट टेंस है, वह आया एट 7 o'clock, 7 बजे वह आया। यहाँ पर क्या का इस्तेमाल करेंगे, 7 बजे पर आया, यहाँ पे पर छुपा हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, ऐट का इस्तेमाल करेंगे। समय के साथ में ऐट का इस्तेमाल लगभग किया जाता है, ठीक है। और बाद, बिफोर है, बाद है, और ये पहले है तो आप आफ्टर और बिफोर का यूज़ भी करते हैं। लेकिन यदि पर का सेंस आ रहा है तो आप ऐट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। इनटू, इनटू का मतलब होता है इन टू, सॉरी, इनटू का मतलब होता है में, या में और अंदर, अंदर में का सेंस होता है। में का मतलब ही अंदर से सेंस होता है ना, में या अंदर, दोनों के लिए इनटू का प्रयोग करता है, किया जाता है, ठीक है। अब इनटू मतलब किसी चीज़ को गति करके जब हम जाते हैं अंदर की ओर तो उसको हम वहाँ पे हम इनटू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बच्चों। वहाँ पे किस चीज़ का यूज़ करते हैं, इनटू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। अब हम चलते हैं पहले अपने फिलिंग द ब्लैंक्स पे। चलिए अब इसको करने की थोड़ी कोशिश करिए। Among, from, above, on, over, into. The aeroplane is flying the clouds. The aeroplane, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, क्या देना है, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग, एरोप्लेन उड़ रही है, द क्लाउड, बादल में, बादल बादल के ऊपर ही तो उड़ेगी एरोप्लेन, तो बादल के ऊपर उड़ रही है तो ऊपर आया है भाई। हाँ, आप जब हिंदी इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो अपने आप हिंदी अपने आप आ जाएगी। ऊपर के लिए आप अबव का यूज़ करेंगे या ओवर का, बता दीजिए। तो
अब आसमान तो बहुत ऊंचाई पर हो गया, अब आपके तबके से आसमान कितनी ऊंचाई पे हो गया, बहुत ऊंचाई पे हो गया ना। और बहुत ऊंचाई की बात हो रही है और ऊपर का सेंस आ रहा है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, अबव का। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। देखिए, रोली डिस्टर्ब्ड, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, रोली डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स हर फ्रेंड्स। तो हर फ्रेंड्स है, अब इसके पहले ट्रांसलेशन करिए। रोली डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, तो बांट, रोली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब पास्ट टेंस है, रोली ने बांटा, स्वीट्स बांटी, रोली मिठाई बांटी, हर फ्रेंड्स दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में। तो देखिए प्लूरल आ गया ना, तो प्लूरल के लिए हम बीच में है तो क्या इस्तेमाल करेंगे, अमंग का। और दो लोगों की बात होती बीच में आता तो बिटवीन का इस्तेमाल करते, जो आपके इसमें है ही नहीं। रोली डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग हर फ्रेंड्स। ठीक, अब देखिए, द मैन जम्प्ड द रिवर। आदमी नदी पर कूदा। अब नदी पर कूद रहे हैं तो कूद के अपने स्थान पे आ गए, तो थोड़ी ऊंचाई पे ना कूदेगा, नदी के ऊपर कूदा, नदी पर कूदा, या ऊपर कही तो सेंस है। द मैन जम्प्ड द रिवर, नदी पर कूदा, तो क्या आ जाएगा आपका, ओवर। क्या आएगा, ओवर। थोड़ी ऊंचाई के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ओवर का प्रयोग करते हैं ना, तो द मैन जम्प्ड ओवर द रिवर। आई गॉट अ गिफ्ट, आई गॉट अ गिफ्ट माई फ्रेंड्स। मैंने, गॉट मतलब प्राप्त किया, गिफ्ट मतलब उपहार, मैंने उपहार प्राप्त किया, माई फ्रेंड अपने दोस्त से। अब यहाँ पे से आ रहा है, अब से के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, दोस्त से, फ्रॉम ही है यहाँ पे, मान लीजिए विथ होता, बाई होता, तो क्या इस्तेमाल करते हैं हम, फ्रॉम इस्तेमाल करते हैं। क्यों, क्योंकि फ्रेंड ने गिफ्ट दे दी, अब वो वापस थोड़ी लेगा, वहाँ से वो अलग हो गई, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, फ्रॉम। क्या हो जाएगा, फ्रॉम। आई गॉट अ गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड। कीप द नोटबुक्स, कीप द नोटबुक्स, कीप मीन्स रखो, नोटबुक्स, नोटबुक्स रखो, द टेबल, टेबल पर नोटबुक्स रखो, पर आ गया, अब टेबल पर रखना है, पर, कोई भी चीज़ पर रहेगी तो क्या हो जाएगा, ऑन। कीप द नोटबुक ऑन द टेबल। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, ऑन द टेबल। हिज फ्लैट, हिज फ्लैट वॉज द शॉप, उसका फ्लैट शॉप में था या शॉप के अंदर था, उसका फ्लैट शॉप में था। जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो हिंदी ऑटोमेटिक, कारक यही तो है हमारे हिंदी की विशेषता। हिंदी जो है, हिंदी मतलब कारक अपने आप ही आ जाएंगे पास में। हिज फ्लैट वॉज द शॉप, हिज फ्लैट वॉज इन टू द शॉप। क्या लग जाएगा, इन टू, यहाँ हो जाएगा इन टू द शॉप। मेरे ख्याल से बच्चों इतना में जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आया होगा और आपने अच्छे से किया भी होगा। और यदि आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। और अब जो वर्ड्स हैं उनको अपनी कॉपी पे लिख ज़रूर लीजिएगा, ठीक है, उनके अर्थ अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। अब ये देखिए, बहुत ही सिंपल सा है। यूज़ टू का प्रयोग जब हम आपको चैप्टर्स पढ़ा रहे थे तब भी बता दिए थे कि यूज़ टू, मेक सेंटेंस यूजिंग यूज़ टू हैबिट को दर्शाता है। मेक सेंटेंस, सेंटेंस बनाओ, यूज़ टू का प्रयोग करते हुए सेंटेंस बनाओ। वी यूज़, वी यूज़ टू डिस्क्राइब अ हैबिट ऑफ द पास्ट। पास्ट यानी भूतकाल के आदत को वर्णित करने के लिए, ठीक है, डिस्क्राइब करने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए यूज़ टू का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, बीच में आ गया यूज़ टू। अब इससे आपको सेंटेंस बनाना है बच्चों, इनसे सारे सेंटेंस बन जाएंगे। अब देखिए, आप आई को उठाइए, ठीक है, यूज़ टू का प्रयोग करिए और ये सेंटेंस बनाइए। आई यूज़ टू ड्रिंक कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी पिया करता था। रीना यूज़ टू लिव इन ए फ्लैट, रीना फ्लैट में रहा करती थी। ही यूज़ टू
प्ले टेनिस, वह टेनिस खेला करता था। अब्दुल एंड आगम गो टू मास्क एवरी डे। मास्क एवरी डे। अब्दुल और आगम क्या करते थे? अब्दुल और आगम मास्क एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन मस्जिद जाया करते थे। दे यूज टू वर्क इन ए फैक्ट्री, वे फैक्ट्री में काम किया करते थे। शी शी एक्सरसाइज डेली, शी एक्सरसाइज डेली, शी एक्सरसाइजेज डेली। अब यहाँ पे शी क्या है, सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे क्या बना देंगे? एस, नो नो सॉरी सॉरी सॉरी, यूज टू में एक्स नहीं, एस नहीं लगाएंगे हम, तो यूज टू भूल ही गए। शी यूज टू एक्सरसाइज डेली, वह डेली एक्सरसाइज किया करती थी, डेली अभ्यास किया करती थी। ठीक है। हर अंकल यूज टू एक्सरसाइज डेली, ये भी कह सकते हैं आप। उसके चाचा प्रतिदिन एक्सरसाइज किया करते थे। तो प्रत्येक सब्जेक्ट से ये प्रत्येक सेंटेंस बन जाएगा आप यूज टू का प्रयोग करते हुए। ठीक है। तो यानी कि ये पास्ट की हैबिट को पास्ट की हैबिट को ये जो है डिस्क्राइब करता है, बताता है। यानी कि और इस हिंदी में क्या हो जाएगा? हिंदी में उसका साउंड बनेगा किया करते थे, जाया करते थे, खाया करते थे। इस टाइप से इसका जो है सेंटेंस बनता है। ठीक है। तो आप लोग खुद भी यूज़ टू का सेंटेंस बनाइए, अपनी तरफ से कोशिश करिए, ट्राई करिए। ठीक। और ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हाँ, और अपने दोस्तों को भी बताइए। और बच्चों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो है जब भी पढ़िए इंटरेस्ट से पढ़िए, रुचि से पढ़िए। तो जब आप रुचि से पढ़ेंगे ना, चीज़ें अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएंगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।